इंटरबैंक में भी डॉलर की डबल सेंचुरी। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1 रुपया 61 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपये 20 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। नई हुकूमत में डॉलर 17 रुपये 7 पैसे महंगा हुआ है। तो मुसलसल डॉलर की कदर में इजाफा होता जा रहा है और रुपया जो है वो गिरावट का शिकार दिखाई दे रहा है। इंटरबैंक में भी डॉलर की अब डबल सेंचुरी हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि ओपन मार्केट में डबल सेंचुरी की थी डॉलर ने, और अब खबर ये सामने आ रही है कि इंटरबैंक में भी डॉलर की डबल सेंचुरी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। मज़ीद 1 रुपया 61 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपये 20 पैसे पर फरोख्त किया जा रहा है। नई हुकूमत में डॉलर 17 रुपये 7 पैसे अब तक महंगा हो चुका है। तो मईशत ये डामाडोल जो हो रही है इसका सिलसिला अभी भी जारी है। इंटरबैंक में भी डॉलर की डबल सेंचुरी। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 1 रुपया 61 पैसे डॉलर मजीद महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपये 20 पैसे पर फरोख्त किया जा रहा है। और ये भी आपको बताते चलें कि नई हुकूमत जब से आई है इसमें डॉलर 17 रुपये 7 पैसे अब तक महंगा हुआ है। जी बिल्कुल, डॉलर की ऊंची उड़ान है और डॉलर की कदर में इजाफा होता चला जा रहा है, जबकि रुपए की कदर में कमी आती जा रही है। डॉलर तगड़ा होता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 1 रुपया 61 पैसे महंगा हो गया है, जिसके असरात मईशत पर भी पड़ रहे हैं। और इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपये 20 पैसे पर फरोख्त होने लगा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि नई हुकूमत में डॉलर 17 रुपये 7 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में भी डॉलर की डबल सेंचुरी हो गई है और डॉलर की ऊंची उड़ान इस वक्त जारी है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे तारिक गौरी से। जी तारिक, बताएगा इंटरबैंक में भी डॉलर ने डबल सेंचुरी कर लिया? जी बिल्कुल, इंटरबैंक में भी डॉलर ने डबल सेंचुरी कर ली है और बड़ी एक सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है, क्योंकि करेंसी डिवैल्यूएशन के हवाले से अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान की करेंसी इस वक्त बदतरीन करेंसियों में से एक होगी, जो कि डॉलर के मुकाबले में इस वक्त जो है वो इतनी तेजी से रफ्तार से जो है नीचे गिरी है। तो ये तमाम मामला है जिसकी वजह से अब आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे महंगाई के तूफान होगा, जो कि आवाम को जिसका सामना करना पड़ेगा, जिसमें जितनी भी इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, जिसमें खास तौर पर जो हमारा कुकिंग ऑयल है इसकी कीमतें भी बढ़ सकती हैं। दालें जो इम्पोर्ट हो रही हैं उसकी कीमतें भी बढ़ेंगी। इसके अलावा साथ साथ हम देख रहे थे कि कई अरसे से बात होती है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, जिसपे हुकूमत अभी इस वक्त 3 लीटर पेट्रोल पे 40-45 रुपए 3 लीटर पेट्रोल पे जो सब्सिडी दे रही थी वो भी उसकी मकदार अमाउंट भी बढ़ जाएगी। और इस वक्त जो खास तौर पर IMF के साथ जो मामला चल रहे हैं इसमें इस हवाले से भी अगर हुकूमत ने कोई बेहतर डिसीजन नहीं लिया तो इसी का इम्पैक्ट आजकल हम देखते हैं कि मुसलसल आ रहा है। और जो इम्पोर्टर्स हैं उनकी जाने से भी शिकायतें आने शुरू हो गई कि उनको भी डॉलर जो है उसके वो टाइमली नहीं मिल पा रहे। तो ये तमाम सूरत हाल है जो आगे जाके बहुत ही खतरनाक सूरत हाल अख्तियार करती जाएगी और इसके लिए हुकूमत को फौरी तौर पर जो है IMF के साथ जो उनकी कंडीशन है उसमें अमल करते हुए सब्सिडीज का खात्मा करना पड़ेगा और दीगर जो शराइत इसमें टैक्सों का में इजाफा ये भी करना पड़ेगा। हुकूमत के जो मुज़ाकरात है वो भी अब शुरू है। अब इस हवाले से जल्दी कोई ना कोई डिसीजन भी सामने आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डिसीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। फ्रेंडली कंट्रीज ने भी हमें जो पैसे देने हैं जो कि फिक्स डिपॉजिट की मद में भी है, कुछ हमें डेफर पेमेंट के ऑयल की भी कमिटमेंट्स हैं वो भी पूरे होने, लेकिन वो तमाम शराइत उसी सूरत में मुकम्मल होंगी। वो तमाम डिमांड्स पाकिस्तान की उसी सूरत में मुकम्मल होगी जब पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अंडर में आ जाएगा और उसी के बाद ही हम कुछ देखेंगे कि रुपए पे इस दबाव कुछ हद तक कम होगा और रुपया मुस्तहकम होता नजर आएगा। लेकिन जब तक ये मामला नहीं होते हमें यही सूरत नजर आएगी और आइंदा आने वाले दिनों में जो डॉलर की कीमत बढ़ी इस वजह से महंगाई का तूफान आवाम को फेस करना पड़ेगा, वो एक अलग मसला होगा। बिल्कुल ठीक है तारिक, शुक्रिया आपका।